जब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की तो उन्होंने नवम स्कंद में एक श्लोक लिखा, मात्रा स्वस्त्रादुहित्रावा नाविविक्ता शनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। और लिख करके जैमिनी ऋषि को अपने शिष्य को दिए कि इसको देखो कि श्लोक सही है कि नहीं। जैमिनी ऋषि ने देखा और देखकर बोले, गुरुजी यहाँ पर जो लिखा हुआ है विद्वांसमपि कर्षति, इसका अर्थ है कि माता पुत्री और बहन के साथ किसी पुरुष को एकांत में वास नहीं करना चाहिए, एकांत बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। तो जैमिनी ऋषि ने इसे जब पढ़ा तो उन्होंने कहा, गुरुजी जो लिखा हुआ है विद्वांसमपि कर्षति, तो यहाँ पर होना चाहिए विद्वांस नाप कर्षति। विद्वानों को ये इंद्रियां विचलित नहीं कर सकती हैं। व्यास जी ने कहा, नहीं ये श्लोक ठीक है। जैमिनी ने कहा, गुरुजी आप कह जरूर रहे हैं किंतु ये श्लोक ठीक नहीं है, गलत है। व्यास जी ने कहा, ठीक है, समय आने पर देख लेंगे। एक दिन जैमिनी ऋषि संध्या वंदन करके संध्या का बचा हुआ जल किसी वृक्ष में डालने के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि आश्रम से बाहर एक स्त्री खड़ी थी जो वर्षा में भीग रही थी। उसे देखकर जैमिनी ऋषि बोले, देवी आप इतनी वर्षा में भीग क्यों रही हैं? मैं एक ऋषि हूँ, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं, चलिए आश्रम में निवास कर लीजिए रात्रि भर, वर्षा बहुत हो रही है। वो स्त्री आश्रम में आ गई। जैमिनी ऋषि उस स्त्री को देखकर मोहित हो गए और बोले, देवी क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? उसने कहा, नहीं मेरा विवाह नहीं हुआ। तो एक काम करो, मुझसे विवाह कर लो। उस स्त्री ने कहा, आपसे मैं विवाह तो कर लूं, लेकिन मेरे पिताजी की एक शर्त है। क्या? जो मैया अंबिका के मंदिर में मुझे घोड़ा बनकर अपने पीठ पर बैठा करके मंदिर में दर्शन कराने ले जाएगा माता जी के, उसी के साथ मेरे पिताजी मेरा विवाह करेंगे, ऐसा उनका शर्त है। तो क्या आपको शर्त स्वीकार है? यदि आप शर्त को स्वीकार करते हैं तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। जैमिनी ऋषि ने कहा कि हाँ मुझे शर्त स्वीकार है, क्योंकि वो तो पूरी तरह मोहित हो चुके थे। और दूसरे दिन प्रातः होते ही उस स्त्री को अपने पीठ पर बैठाए और सीढ़ियों से चढ़ करके पहुंचे। जैसे ही मंदिर में, मंदिर के दरवाजे पर ही व्यास जी बैठे हुए थे और बोले, शिष्य बताओ वो श्लोक सही था कि गलत? जैमिनी ऋषि को ऐसा लगा मानो ऊपर बिजली टूट पड़ी हो। गुरुजी सत्य बात है, यदि थोड़ी देर के लिए भी असावधान हो जाओ तो ये काम सर पर चढ़ जाता है। और आपने सही लिखा है, विद्वांसमपि कर्षति। ये जो काम है ये विद्वानों की इंद्रियों को भी विचलित कर देता है। मैं एक साधु हूँ, संत हूँ, ऋषि हूँ, इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, उसके बाद भी क्षण मात्र में ही स्त्री रूपी माया ने मेरी बुद्धि को फेर दिया और मेरी इंद्रियां विचलित हो गई। इसीलिए कपिल भगवान ने कहा, माँ जो योग के परम पद को प्राप्त करना चाहता है उसे कभी किसी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, एकांत में ही वास करना चाहिए।